हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल आरएस स्टडी पॉइंट पे। और देखिए, कल हमने क्लास 10th का जो मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 था, रियल नंबर, वो स्टार्ट किया था। उसकी एक क्लास हमने यानी इंट्रोडक्शन नंबर्स के बारे में जितना भी इंट्रो करना था वो लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था। अब हम देखिए इसके एग्जाम्पल पे जाने वाले हैं और एग्जाम्पल सारे के सारे आपको करवाए जाएंगे। देखिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमारा है कि संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए, जहाँ n क्या है, एक n है वो एक प्राकृत संख्या है। जांच करना है कि n का कोई ऐसा मान बताइए जिसके लिए 4 की पावर n अंक वो शून्य पर समाप्त होता है। तो देखिए, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि संख्या दे रखी है, हमें गिवन क्या है भाई, गिवन है एक नंबर 4 की पावर n। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब अगला ये बोल रहा है कि जहाँ n क्या है, नेचुरल नंबर है, n प्राकृत संख्या है, तो n की वैल्यू हम ले सकते हैं 1 2 3 4। इस प्रकार से ये क्या हो गया, हमारे नेचुरल नंबर हो गए। अब ये बताना है कि जांच करनी है हमें कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n है वो अंक 0 पर समाप्त होता है, यानी इसकी डिजिट है ना वो 0 से एंडिंग होनी चाहिए, ये हमें बोल रहा है। अब देखिए, सबसे पहले अगर देखें हम कि n की जगह में ये वैल्यू पुट करनी है यहाँ से। ठीक है, तो 4 की पावर 1, देखिए अगर n की जगह 1 पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 4। ठीक है, और 4 की पावर 2, अगर 2 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 16 यानी 16। अब देखिए 4 की पावर 3, यहाँ से कितना आ जाएगा 64। अब एक बात बताइए, देखिए बोल रहा है कि 4 की पावर n में अंक है वो 0 पर समाप्त होना चाहिए, जबकि हमारा समाप्त यहाँ पे देखिए प्लेस वैल्यू यहाँ पे 4 है। ठीक है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यानी अगला नंबर फिर 6 आएगा, फिर 4 आएगा, यानी कहीं भी जो नंबर है वो 0 के साथ एंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मतलब ये नहीं दे सकते ऐसा कोई भी नंबर। अब सबसे पहले देखिए, अगर 4 की पावर n के अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टर करते हैं, इसके गुणनखंड करते हैं, तो कैसे करेंगे। देखिए 4 की पावर n को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, 2 इंटू 2 की पावर n, ये हम लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखिए 4 की पावर n इसके बराबर ये वैल्यू चल रही है, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2n। ठीक है, ये भी सही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए n का कोई भी ऐसा मान नहीं है, सिर्फ फैक्टर। देखो 4 के कितने गुणनखंड आए, 2 ही गुणनखंड आए, यानी 4 का जब हम फैक्टर करते हैं, देखिए 4 के हम फैक्टर करते हैं तो देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी 2 के अलावा हमारे पास कुछ भी फैक्टर नहीं आया। और 2 हमारा क्या प्राइम नंबर है, यानी एक अकेला 2 ही आएगा। अब एंडिंग इसकी 0 के साथ होगी नहीं, एंडिंग 0 के साथ वही होगी अगर वो 5 से डिवाइड होता है। कोई भी नंबर अगर 5 से डिवाइड होता है तो उसकी एंडिंग 0 से होनी होगी। अब यहाँ पे देखिए 5 है ना, फैक्टर आया नहीं, सिर्फ 2 ही आया, तो जिसके लिए 4 की पावर अंक शून्य पर समाप्त होता है वैसा हमारे पास कोई भी अंक नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जिसके एंड में 0 आएगा, जैसे 10 है तो ये 5 से डिवाइड होगा पूरी। ठीक है, 20 है तो ये 5 से डिवाइड होगा, तो यानी जिसके भी लास्ट में 0 से एंड हो रहा है ना वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 ही आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि n का ऐसा कोई भी मान नहीं है जहां पर 4 की पावर n है वो 0 पर समाप्त होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्या पूछा गया था। अब देखिए हम नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास है, नेक्स्ट एग्जाम्पल कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें 6 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले देखिए अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है, 6 और 20 के करते हैं। देखिए 6 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें, ठीक है, तो देखिए 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया भाई, 3 आ गया। ठीक है, अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। ये तो हमारे पास 6 का अभाज्य गुणनखंड हो गई। ठीक है, फैक्टर हो गई। अब 20 के फैक्टर अगर हम निकालते हैं तो देखिए 2 से डिवाइड किया 10 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 5 आ गया। ठीक है, अब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। जब तक 1 हमें नहीं मिले तब तक हमें फैक्टर करने होते हैं इसके। अब देखिए 6 के इक्वल अपन क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। ठीक है, एंड 20 के इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5। अब हमें देखिए सबसे पहले निकालना है एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है बट लेने कौन से हैं, जो सबसे कम है वो। ठीक है, यानी नाम के विपरीत ऑपोजिट हमें काम करना है। इसमें दे रखा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इनमें जो भी हाईएस्ट कॉमन है उनको लेना है, बट नहीं, एचसीएफ क्या काम करेगा,
लोअर की तरह काम करेगा, ठीक है। सबसे कम है वो लेने हैं। अब देखिए इन दोनों में हमें कॉमन देखो कौन से, एक तो 2 है इसमें, ठीक है, एक इसमें 2 कॉमन है, तो यानी एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 इज इक्वल कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें एलसीएम की यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अब इसमें कौन से देखने हैं, इसमें जो सबसे ज्यादा है ना वो देखने हैं। एक ही बात हमें ध्यान रखनी है, इसमें देखिए 2 एक बार है, इसमें 2 बार है, तो इसमें जो ज्यादा है वो लेने हैं, यानी 2 की पावर 2, ठीक है, यानी 2 बार है। एक बार हमारा 3 भी आया हुआ है तो 3 की पावर 1, एक बार हम 5 भी मिलाए तो 5 की पावर 1, जब इसको गुणा करेंगे 2 की पावर 2 का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा हमारा 60, यहाँ से आंसर आ जाएगा, यानी 60 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया, और ये हमारा एचसीएफ हो गया। तो हमें यही फाइंड आउट करना था कि एलसीएम एंड एचसीएफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो एलसीएम हमारा 60 आ गया, एचसीएफ हमारा 2 आ गया, तो ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 है कि सेम टू सेम क्वेश्चन जो एग्जाम्पल नंबर 2 था वो रिपीट दे रखा है कि 96 और 404 के हमें एचसीएफ निकालना है और लास्ट में इसका एलसीएम भी हमें बताना है, ठीक है। तो अब देखिए वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी अभाज्य गुणनफल जिसे हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए 96 के अगर हम देखें फैक्टर देखें तो क्या बनेंगे, देखिए पहले सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 48 यानी 48, फिर अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 24, फिर 2 से एक बार डिवाइड करेंगे तो हमारा 12 आएगा, ठीक है, फिर 2 से डिवाइड किया तो हमारा 6 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 3 आ गया, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 96 के इक्वल हम क्या लिख सकते हैं भाई, 96 इक्वल यानी इसके फैक्टर हमारे कितने आगे देखिए 1 2 3 4 5 यानी 2 की पावर 5 इंटू में 3 की पावर 1, ये तो हमारे हो गए 96 के फैक्टर। अब हम निकालेंगे कि 404 के फैक्टर यानी 404 के फैक्टर निकालेंगे, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 202 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 101 आ जाएगा। अब देखिए 101 क्या है भाई, ये प्राइम नंबर है, किसी से भी डिवाइड नहीं होगी, ठीक है, तो खुद के नंबर से डिवाइड होगी, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब देखिए इसके हमारे पास फैक्टर कितने आ गए भाई, 404 के हमारे फैक्टर आ जाएंगे, 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 2 बार हुआ, ठीक है, और इंटू में 101 एक बार आया तो पावर 1 लगा भी सकते हो या इसको छोड़ भी सकते हो। अब हमें निकालना क्या है भाई, एचसीएफ निकालना यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाम हाईएस्ट है बट हमें देखना कौन सा है, कम से कम वाली वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे 2 की पावर 5 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो कॉमन कितना आएगा यहाँ से, यहाँ पे तो देखिए 2 बार आया या 5 बार आया, तो कॉमन वाला होगा पार्ट 2 की पावर 2 यानी 2 गुणा 2, ठीक है, यही कॉमन है, बाकी ना तो 3 कॉमन है और ना ही 101 कॉमन है। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखिए हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए एलसीएम हमारा होता है, एक अलग मेथड होता है हमारा एलसीएम निकालने का फॉर्मूले से, यानी फर्स्ट नंबर जो गिवन है वो फर्स्ट नंबर, ठीक है, इनटू सेकंड नंबर डिवाइड बाई एचसीएफ, ये हमारा फॉर्मूला होता है कि जो हमें 2 नंबर गिवन होते हैं एलसीएम निकालने का डायरेक्ट तरीका क्या है कि एलसीएम निकालेंगे, देखो फर्स्ट नंबर हमें गिवन है कौन सा 96 वाला, इनटू सेकंड नंबर हमारा कौन सा है 404, और बटे में एचसीएफ हमने अभी फाइंड आउट किया कितना 4, ठीक है, तो 4 से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 24, तो एलसीएम कितना जाएगा अपने पास 24 यानी 24 गुणा 404, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9696 यानी 9696, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसके हमने फैक्टर कर लिए, फैक्टर करने के बाद एचसीएफ निकाल लिया, एचसीएफ का मतलब दोनों में कॉमन देखना है, 2 की पावर 2 यानी 4 हमारा कॉमन आ गया। अब एलसीएम निकालेंगे तो फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर अपॉन एचसीएफ, फर्स्ट नंबर 96 सेकंड नंबर 404 डिवाइड किया 4 से तो हमारा आंसर कितना आ गया 9696, ये हमारा एलसीएम हो गया, ठीक है। तो ये थे हमारे 3 एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी बुक में गिवन है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर तीनों एग्जाम्पल समझ गए तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, थैंक यू।